अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। तर्जुमा तफसीर कोर्स में आज हमारा पहला सबक है। आखिरी 3 पारे अल्लाह की तौफीक से हम इस कोर्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज 30वें पारे से अपने इस कोर्स का हम बाकायदा आगाज करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा। सूरतुन नबा जो है मक्की सूरत है। इसकी 40 आयात हैं और इसके 2 रुकू हैं। इस सूरत का नाम सूरतुन नबा भी है, सूरतु अम्मा यतसाअलून भी है। इसी तरीके से इस सूरत को सूरतु तसाउल भी कहते हैं और सूरतुल मुअस्सिरात भी इसी सूरत का नाम है। इत्तिफाकी तौर पे ये मक्की सूरत है। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि ये सूरत सूरतुल नाजियात से पहले और सूरतुल मारिज के बाद नाजिल हुई। इस सूरत की एक फजीलत भी है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने एक दफा सवाल किया, या रसूल अल्लाह कद शिबता, अल्लाह के रसूल आप बूढ़े हो गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शय्यबतनी हूदुन वल वाक़िअतु वल मुरसलातु व अम्मा यतसाअलून व इज़ा शम्सु कुव्विरत। मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िआत और मुरसलात, अम्मा यतसाअलून और इज़ा शम्सु कुव्विरत, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। तो ये सूरत ऐसी है कि इस सूरह मुबारका ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दिया। आप इस सूरत की वजह से परेशान होते, क्योंकि ये सूरह मुबारका जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें क़यामत का तज़किरा किया है और लोगों का क़यामत का इनकार करना, क़यामत की तकज़ीब करना और ये कहना कि मरने के बाद कोई शख्स भी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब इस सूरत में जिक्र किया है। इस पूरी सूरत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने इसकी इब्तिदाई आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत का इनकार करने वाले लोगों के एतराज का जवाब दिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का तज़किरा किया। फिर उस जहन्नम से बच जाने वाले मुत्तकी लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा करने के बाद आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा क़यामत का कुछ तज़किरा करने के बाद फिर अहले ईमान और मुत्तकी लोगों के तज़किरा के साथ और फिर काफिर लोगों की ख्वाहिशात और काफिर लोगों का क़यामत के दिन ये तमन्ना करना कि अल्लाह हमें दुनिया में जो तूने जिंदगी दी थी, इंसान बनाया था, वो इंसान न बनाता, हम दुनिया में मट्टी होते और हमसे कभी हिसाबो किताब का मामला न होता। अल्लाह ताला ने इस सूरत में इन तमाम चीजों का तज़किरा किया है। इसके तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में वो आपस में सवाल कर रहे हैं। अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में वो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। अनिन नबइल अज़ीम, एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। अल्लज़ी, वो लोग, हुम फीही मुख्तलिफून, जो जिसमें वो इख्तिलाफ करने वाले हैं। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, जिसमें वो इख्तिलाफ करने वाले हैं। कल्ला, हरगिज नहीं। सयालमून, अन करीब वो जान लेंगे। तुम कल्ला सयालमून, फिर हरगिज नहीं, अन करीब वो जान लेंगे। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया। बल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया। व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा नहीं किया।
اللہ ताला ने पहली आयत मुबारक में इस सूरत का जो आगाज है वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया है। अम्मा यतसाअलून, वो लोग किस चीज के बारे में सवाल करते हैं। क्या जिस चीज के बारे में सवाल करते हैं वो अनिन नबाइल अजीम, बहुत बड़ी खबर नहीं है। यानी उनका ये सवाल करना कि भाई क्यामत कायम होगी भला कोई, जैसा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि भाई मरने के बाद दोबारा भी जिंदा होना है, फिर मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के बाद क्यामत भी कायम होनी है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिसाब किताब भी वहां पे हिसाब भी लेना है, फिर जन्नत भी है जहन्नम भी है। तो लोग मुशरिकीन मक्का और कुफार इन बातों को नहीं मानते थे। तो अल्लाह ताला इस अंदाज में फरमाते हैं, किस चीज के बारे में सवाल करते हैं। वो क्या बहुत बड़ी खबर के बारे में सवाल नहीं करते, और उस बहुत बड़ी खबर क्यामत के बारे में वो एक दूसरे से इख्तिलाफ नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं भले इख्तिलाफ करते रहें, कल्ला, हरगिज नहीं। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि क्यामत कायम नहीं होगी, अल्लाह फरमाते हैं ये बात गलत है, हरगिज ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं है। मतलब इसका ये है कि क्यामत के मुतालिक इख्तिलाफ डालना, इनकार करना या शक करना बिल्कुल बिल्कुल गलत है, और इसका आना बिल्कुल यकीनी है। यानी ये हो ही नहीं सकता कि तुम ये कहो कि भाई क्यामत कायम नहीं होगी। कल्ला, हरगिज नहीं, क्यामत तो कायम होना ही है। सयअलमून, अन करीब वो लोग जान लेंगे। जो लोग इनकार करते हैं कि भाई क्यामत कायम नहीं होनी, अल्लाह ताला फरमाते हैं अन करीब ऐसे लोग जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर भी अगर कोई आदमी इनकार करता है, वो कहता है भाई क्यामत है ही नहीं, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, ये अकल इस बात को मानती नहीं। जब आदमी मट्टी के साथ हो जाएगा, भाई जेरे जमीन चला जाएगा, उसका जिस्म, उसका वजूद तक नहीं होगा, तो कैसे दोबारा कायम क्यामत कायम हो सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, कल्ला, हरगिज ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे एतराज, तुम्हारे सवाल और तुम्हारा इनकार ऐसा नहीं है। सयालमून, अन करीब ये लोग जान लेंगे। अल्लाह ताला मजीद बात को समझाने के लिए फरमाते हैं, अलम नजअलिल अर्द मिहादा, क्या हमने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श नहीं बनाया। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमतों का तज़किरा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी नेमतों का तज़किरा, जो इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं, अल्लाह ताला उस नेमतों का तज़किरा करते हुए क़यामत की यकीन दहानी करवाने के लिए, अक्लों को झंझोड़ने के लिए अपने कुछ अजायब पेश फरमाते हुए अल्लाह फरमाते हैं, क्या हमने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श नहीं बनाया। यानी जो अल्लाह जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना सकता है, बल जिबाल औतादा, और हमने तुम्हारे लिए पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया था, जमीन हरकत करती थी, तो अल्लाह ने यहाँ पे जमीन के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ने इस जमीन पे पहाड़ों को कील की सूरत में मेखे बना दिया, और ये कील की सूरत में इनको गाड़ दिया, जिससे जमीन का तवाजुन बेहतर है। अल्लाह फरमाते हैं जो पहाड़ों को पैदा कर सकता है, वो तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। वखलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़े जोड़े नहीं बनाया, यानी तुम्हें अज़वाज बनाया है। यानी हर चीज में जोड़ा है, नर और मादा है, मुख्तलिफ रंग है, बेशुमार शक्लों और सूरतों में अल्लाह ने अपने मखलूक को पैदा किया है। भाई जो अल्लाह पहली दफा पैदा करने पर पूरा इख्तियार रखता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दोबारा भी पैदा कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद फरमाते हैं, वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारी नींद को आराम बना दिया है। वजअलना, हमने बना दिया है, नौमकुम, तुम्हारी नींद को, सुबातन, आराम। वजअलना लैला लिबासा, और हमने बना दिया है रात को लिबास। वजअलना नहार माआशा, और हमने बना दिया है दिन को माआश, रोजी कमाने का जरिया। वजअलना नहार माआशा, और हमने बना दिया है दिन को रोजी कमाने का जरिया। वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, और हमने बना दिए हैं फौककुम, तुम्हारे ऊपर, सबअन, सात आसमान,
शिदादा, इंतहाई मजबूत। वजअलना, और हमने बना दिया है, सिराजन वहाजा, हमने बना दिया है रोशन गरम चराग, हमने बना दिया है रोशन और गरम, वहाजा गरम चराग। व अनजलना, और हमने नाजिल किया है, मिनल मुअसिराती मा अन सज्जाजा, मुअसिराती बदलियों से, मा अन पानी, सज्जाजन बरसने वाला, हमने बदलियों से कसरत से बरसने वाला पानी उतारा है। लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम इसके साथ गल्ला और पौधा उगाएं। लिनुखरिज बिही, ताकि हम उगाएं, निकालें, बिही इससे, हब्बन दाना, व नबाता और पौधे, व जन्नातिन अल्फाफा, और घने बागात भी हमने पैदा किए हैं। इन्ना यौमल फस्ल कान मीक़ाता, यकीनन फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है। इन्ना बिलाशुबा यौमल फस्ली, फैसले का दिन मतलब क़यामत, कान मीक़ाता मुकर्रर वक्त है, वक्त पर है। यौम युनफखु, जिस दिन फूंका जाएगा, फिर सूरी, सूर में, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा, फतअतूना अफवाजा, तो तुम फौज दर फौज चले आओगे। जिस दिन सूर में फूंका जाएगा मतलब क्यामत जब कायम होगी, फतअतूना अफवाजा, तो तुम फौज दर फौज आओगे। वफुतिहतिस समाउ, और खोल दिया जाएगा आसमान को, फकानत अबवाबा, तो वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। वसुय्यरतिल जिबाल, और चला दिया जाएगा पहाड़ों को, फकानत सराबा, तो वो सराब बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद अपना तारुफ करते हुए फरमाते हैं, वजअलना नौमकुम सुबाता, हमारा तारुफ ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि अल्लाह की कुदरत कामिला पर एक एतराज हुआ, अल्लाह के एक इख्तियार का लोगों ने इनकार किया कि भाई अल्लाह दोबारा नहीं पैदा कर सकता, तो फिर अल्लाह ने अपनी सिफात बयान करते हुए कई सारी सिफतें, कई सारी सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर यहाँ पे बयान फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं, वजअलना नौमकुम सुबाता, भाई हमने तो तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए आराम बना दिया है। इंसान थका होता है, इंतहाई थकावट महसूस करता है, फिर आदमी अपनी नींद में आता है, जो नींद की तरह तुम्हारी तमाम हरकत कता करके तुम्हें मुकम्मल सुकून के वादी में ले जाती है। हर रोज मरने और जी उठने का ये मंजर देख कर भी तुम्हें दोबारा जिंदा होने में शक है। भाई रात को हर रोज आदमी मरता है और दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, मैं अल्लाह के नाम से मरता हूँ और अल्लाह के नाम ही से मैंने जिंदा होना है। रात को आदमी मरता है, फिर सुबह दोबारा जिंदा होता है और दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमें जिंदगी दी, बअदमा अमातना, हमारे मरने के बाद, व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ हमने लौट कर जाना है, उसी की तरफ अल्लाह ही की तरफ हमने इकट्ठे होना है। अब जो बंदा रात को सोने और दोबारा उठने, मतलब रात को मरने और दोबारा जिंदा होने को अपनी रोजाना की जिंदगी में फेस करता है, भाई वो बंदा तो क़यामत का इनकार नहीं कर सकता ना। मजीद अल्लाह फरमाते हैं, वजअलनल लैला लिबासा, हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बना दिया है। रात आदमी लिबास है, रात आदमी के लिए बहुत सी चीजों को रात छुपा लेती है। वजअलना नहार मआशा, अल्लाह फरमाते हैं तुमने उस अल्लाह की इस सिफ्त का इनकार किया है। वो अल्लाह तो इन कुदरतों का मालिक है कि उसने तुम्हारे दिन को उजाला बना दिया, जिसमें आप कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अल्लाह आसमान पे बल्ब की सूरत में एक सूरज को रोशन करता है, जिसकी रोशनी दुनिया की हर चीज को रोशन कर देती है। लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। वो बनीना फौककुम सबअन शिदादा, अल्लाह फरमाते तुम तो सिर्फ ये कहते हो ना कि अल्लाह मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते मेरा तारुफ सुनिए, मेरा तारुफ ये है कि अल्लाह फरमाते हमने तुम्हारे ऊपर 7 इंतहाई मजबूत आसमान बना दिए हैं।
अब भी कोई बंदा इनकार करता है कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन मरने के बाद, इंसान के मरने के बाद अल्लाह दोबारा इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम्हारे ऊपर जिसने 7 मजबूत आसमानों को पैदा कर दिया है, और वो आसमान कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ तक जाते हैं आप नहीं जानते। उन आसमानों में कोई दरार नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई सुतून नहीं है, धुएं से अल्लाह ने इनको पैदा किया है, और तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। वजअलना सिराजन वहाजा, अल्लाह फरमाते हैं हमने आपके लिए इंतहाई हरारत वाला और रोशनी वाला, हमने तुम्हारे लिए भाई सूरज को पैदा किया है। ये इंसान से इतना दूर है, करोड़ों मील दूर होने के बावजूद भी ये दहकता है। कोई शख्स इसे थोड़ी देर मुसलसल देखने की हमाकत कर बैठे तो नजर से हाथ धो बैठे। अल्लाह तो इस कुदरत का भी मालिक है। फिर अल्लाह मजीद फरमाते व अनजलना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, हम आसमान से तुम्हारे लिए, हम आसमान से तुम्हारे लिए कसरत से बरसने वाली बारिश, पानी बरसाते हैं। जो मुसलसल पानी बरस रहा होता है, अल्लाह धुएं से पानी निकालता है। आसमान धुएं से बना है, अल्लाह यहाँ से बादलों में पानियों को जमा करता है, और ये फिर बादल, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि होता बादल है, लेकिन वो बादल यकबारगी में फटता नहीं है, बल्कि कतरा कतरा, थोड़ा थोड़ा पानी करके अल्लाह जहां पे चाहता है वहां पे पहुंचता है। अल्लाह फरमाते हैं ये पानी इसलिए है लिनुखरिज बिही हब्बम व नबाता, हम इस पानी के जरिए से फिर जमीन से दाना निकालते हैं, गल्ला निकालते हैं, फिर पौधे उगाते हैं। भाई जमीन एक है, पानी उसमें आने वाला आसमानों से एक रंग का है, लेकिन अल्लाह रंगारंग सब्जियां उगाता है, फल उगाता है, जो अपनी फितरत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। उनका रंग मुख्तलिफ होता है, जायका मुख्तलिफ होता है, तासीर मुख्तलिफ होती है, जबकि मिट्टी भी वही है और उसको मिलने वाला पानी भी वही है। व जन्नातिन अल्फाफा, अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हारे लिए घने बागात बना दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घने बागात बना दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इन तमाम खूबियों को और तमाम सिफात को बयान करने के बाद फरमाते हैं इन्ना यौमल फस्ल कान मीकाता, 1000 लोग दुनिया में ऐसे हो जाएं जो इनकार करें, 1000 लोग इख्तिलाफ कर लें, 1000 लोग न माने, लाखों लोग इनकार करना शुरू हो जाए कि भाई क्यामत नहीं हो सकती। अल्लाह फरमाते हैं जो इतनी खूबियों का मालिक, जिसके पास इतने इख्तियारात, जो इतने कमालात जिसके पास मौजूद हैं, उसका ये फैसला है इन यौमल फस्ल कान मीकाता, फैसले का एक दिन है और वो मुकर्रर है, कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। यौम युनफखु फिस्सूर फतख्रुज, अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन सूर को फूंका जाएगा, फिर तुम फौज दर फौज भागते हुए मैदान महशर की तरफ भाग रहे होगे। अभी तो सारे कहते हैं भाई क्यामत नहीं होगी, क्यामत का क़याम मुमकिन नहीं है। भाई मरने के बाद दोबारा जिंदा होना समझ में नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं अभी इनकार करते हो, अभी सूर फूंकने की देर है, तुम सारे के सारे भाग रहे होगे। अर्ज शाम, मुल्क शाम, और अर्ज शाम जहां अल्लाह ने ये मैदान महशर को कायम करना है, आप सभी वहां पे भाग रहे होंगे। वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फकानत अबवाबा, तो वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। आसमान में अब भी दरवाजे मौजूद हैं, जैसा कि हदीस मिअराज में ये बातें मौजूद हैं, मगर इस वक्त आसमान इस तरह फटेगा जैसे वो सारे का सारा दरवाजों की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। यौम तशक्ककुस समाउ बिल गमाम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन आसमान बादल के साथ फट जाएगा और फरिश्ते लगातार अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारे जा रहे होंगे। ये आसमान फटेगा, यूं लगेगा जैसे ये दरवाजे ही दरवाजे थे। वैसे भी यहाँ पे दरवाजे मौजूद हैं, फरिश्ते आसमान से नीचे आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा, पहाड़ चलाए जाएंगे और वो सैलाब बन जाएंगे। पहाड़ों का चलाना अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। भाई सराब जो है ये दोपहर के वक्त दूर से देखने वाले
کو पानी की तरह नजर आता है, यानी दूर से बंदा सहरा को देखे तो लगता ये है कि वहां पे पानी है। जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पहाड़ों को, इंसान ये पहाड़ चलाए जाएंगे, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया है, वही तमुर्रु मर्र सहाब, ये जो पहाड़ आपको बड़े मजबूत नजर आते हैं, ये इस तरह चल रहे होंगे जैसे कि आसमान पे आपको बादल नजर आ रहे होते हैं, बादलों के चलने की तरह अल्लाह फरमाते हैं ये पहाड़ जो हैं ये यहाँ पे चल रहे होंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा, यकीनन जहन्नम हमेशा से एक घात की जगह है। इन्ना जहन्नम बिलाशुबा जहन्नम कानत है मिर्सादा, घात की जगह, लित्तागीना सरकशों के लिए, माआबा ठिकाना है, लाबिसीना फीहा अहकाबा वो मुद्दतों इसमें रहने वाले हैं, लाबिसीना रहने वाले हैं, फीहा उस जहन्नम में, अहकाबा कई मुद्दतें, ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा, ना इसमें कोई ठंडक चखेंगे ना कोई पीने की चीज, ला यदूकून फीहा ना वो चखेंगे उस जहन्नम में, बरदन ठंडक, वला शराबा और ना पीने की कोई चीज, इल्ला हमीमम व गस्साका मगर गर्म पानी और बहती हुई पीप, इल्ला हमीमन बहती हुई पीप, व गस्साका और गर्म पानी, जजाअन पूरा पूरा बदला है, जजाअन व निफाका व जजाअन विफाका पूरा पूरा बदला देने के लिए, इन्नहुम बिलाशुबा वो लोग, कानू ला यरजूना हिसाबा वो हिसाब की उम्मीद नहीं रखते थे, वकद्दबू और वो झुटलाते थे, बि आयातिना हमारी आयात को, किद्दाबा झुटलाना, वकुल्ल शैइन और हर चीज, अहसैनाहु किताबा हर चीज हमने इसे लिख कर महफूज कर लिया है, फदूकू तो तुम चखो, फलन नजीदकुम इल्ला अजाबा तुम्हें अदाब के सिवा हरगिज किसी चीज में ज्यादा नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद इरशाद फरमाते हैं, इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा, लोगों का ये कहना कि भाई मरने के बाद, किसने मरने के बाद वाली अपनी जिंदगी को देखा है, लिहाजा कोई मौत नहीं है, कोई उसके बाद दोबारा जिंदगी नहीं है, ना जन्नत है ना जहन्नम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन जहन्नम कानत मिर्सादा, जहन्नम है और वो घात लगाए हुए है, जैसे कोई चीज घात लगाती है, फिर जैसे उसको मौका मिलता है वो अचानक उसके ऊपर हमला कर देती है और किसी को उसकी कोई खबर नहीं होती। दुनिया में भी ऐसे आदमी को, बहुत से लोग हैं जिनको खबर ही नहीं है कि भाई मरने के बाद उनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ने उस जहन्नम को एक घात की जगह बना दिया है। अल्लाह फरमाते हैं, लित्तागीन मआबा, ये मुत्तकी लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सरकशी करने वाले थे, ये सरकशी करने वालों का ठिकाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे अहले जहन्नम और उनके कुछ अहवाल का तज़किरा किया है। सरकश लोग अल्लाह से बेखौफ होकर दुनिया में फसाद बचा रहे हैं, मगर इन्हें याद नहीं कि जहन्नम इनके लिए एक ऐसी छुपी हुई घात है, इसमें वो अचानक फंस जाएंगे और फिर वहां वही उनके लिए हमेशा के लिए ठिकाना हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, लाबिसीन फीहा अहकाबा, उसमें वो कई सारी मुद्दतें उसमें मौजूद रहेंगे। अहकाब हुकूब उनकी जमा है, 80 साल या इससे ज्यादा मुद्दत, जमाना साल उसको कहते हैं, यानी मुद्दतों, कई जमाने साल हा साल इसमें पड़े रहेंगे, एक मुद्दत खत्म होने के बाद दूसरी मुद्दत शुरू हो जाएगी, ऐसी मुद्दतें जिनकी कोई इंतहा नहीं होगी। ये मतलब नहीं कि कुछ मुद्दतों के बाद अजाब कम कर दिया जाएगा। लोगों का ये कहना कि कुछ मुद्दतों के बाद अजाब खत्म हो जाएगा, जहन्नम का अजाब खत्म है, जहन्नमी खत्म हो जाएंगे और उनके बाद उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो उसमें हमेश दर हमेश रहेंगे, कई सारी मुद्दतें उसमें रहेंगे। ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम जो है उसका एक ना उसमें उनको ठंडक मुयस्सर होगी, चूंकि वो जहन्नम का अजाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पे आग को पैदा किया है, आग इंसान की चमड़ी को उधेर करके रख देने वाली है,
नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला, ये चमड़ियों को उधेड़ने वाली है, भागने वालों को अपनी तरफ बुलाने वाली है। वहां पे किसी को कोई ठंडक नहीं मिलेगी। वला शराबा, जब धूप और जे गर्म होगी और आदमी को ठंडे पानी की जरूरत पेश आएगी, अल्लाह फरमाते हैं पीने के लिए कुछ नहीं होगा। हाँ, पीने के लिए अगर कोई चीज होगी, इल्ला हमीम व गस्साका, वो खोलता हुआ पानी होगा और बहती हुई पीप होगी। वो खोलता हुआ पानी ऐसे आदमी को मिलेगा। और जहन्नमियों को पीने के लिए जहन्नमियों के जिस्मों से निकलने वाली पीप उनको मिलेगी। अल्लाह फरमाते हैं जज़ा विफाका, अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, अल्लाह ज्यादती नहीं करता, अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें जो जहन्नम ने भेजा है, फिर तुम्हारे मुस्तकिल ठिकाने को जहन्नम बना दिया है, फिर इसमें तुम्हारे लिए कोई ठंडक नहीं है, इसमें पीने के लिए तुम्हारे पास कोई ठंडा पानी नहीं होगा। अगर पीने के लिए आपको किसी चीज की तलब होगी, आपको गर्म पानी मिलेगा और जहन्नमियों के जिस्मों से निकलने वाली पीप आपको दी जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादती नहीं है, जजा विफाका, ये तुम्हारा पूरा पूरा बदला है। क्यों? इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, ये हिसाबो किताब पर इनका ईमान, यकीन, एतमाद था ही नहीं, मानते ही नहीं थे कि भाई मरने के बाद दोबारा जिंदा भी होना है, अल्लाह ने जजा और सजा का मामला भी रखा है, इस चीज को मानते ही नहीं थे। कद्दबू भी आयातिना किद्दाबा, हमारी कितनी निशानियां ऐसे लोगों ने देखी हैं, कितनी निशानियों को देखा है, इसके बावजूद भी इनकार करते। कुरान पढ़ते, इनकार करते। कुरान में लिखा होता जन्नत है, नहीं मानते, जहन्नम है, इनकार करते थे। मरने के बाद दोबारा उठने की जब नसीहत की जाती, फिर भी इनकार करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने हर चीज को हमने हर चीज को बड़े महफूज करके रखा है, हर चीज को हमने महफूज कर लिया है। यानी दुनिया में इनका जिंदगी गुजारना कुफर पर, अल्लाह की मासियत पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयात के इनकार करने पर जो इनकी जिंदगी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हमने उसको गिन लिया था, महफूज कर लिया था, हमारे पास इनका तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फदूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, अब चूंकि तुम्हारा जो ठिकाना है वो जहन्नम बन चुका है, अब जहन्नम में जो अजाब है उस अजाब को चखो। अब किसी चीज में ज्यादती नहीं होगी। हाँ, अगर किसी चीज में ज्यादती है तो वो आपको अजाब है, अजाब के अलावा किसी और चीज में आपके लिए ज्यादती नहीं होगी। यानी और कुछ नहीं आप कर सकते, सिर्फ ये है कि अगर किसी चीज में ज्यादती है, अगर हम किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई सारे मकामात पर कुरान मजीद में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमुदात में कई जगह पे जहन्नमी लोगों के अहवाल और उनके अजाबात का तज़किरा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको सही मानों में कुरान मजीद को समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कल के सबक में इंशाल्लाह हम जो आइंदा सबक है वो अल्लाह की तौफीक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे किसी भाई का कोई सवाल है सबक से मुताल्लिका तो वो कर सकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्ताद मोहतरम, उम्मीद है माशाल्लाह खैरियत से होंगे। मेरा सवाल ये था, मैंने कहीं पढ़ा या सुना, मुझे सही याद नहीं है कि जो है जहन्नमियों को या जिनको अजाब दिया जाएगा उनको इंतहाई ठंडा जो है वो भी अजाब दिया जाएगा, ऐसा कहीं कुरान और सुन्नत में मिलता है? बिल्कुल है। अल्लाह ताला ने जहन्नम में अजाब जो है वो ठंडा भी बनाया है और ठंडक का अजाब भी है, और इसी तरीके से वहां पे गर्मी का अजाब भी है। लेकिन चूंकि उमूमन वहां पे आग है तो ज्यादा जो अजाब है वो आग का है, लेकिन आग के अजाब के साथ साथ ठंडक का अजाब भी मौजूद है। जी उस्ताद मोहतरम, ये कुरान करीम की किसी आयत की वजाहत है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में?
جی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا نا، جو زمہریر ہے، زمہریر یہ ٹھنڈک کے عذاب کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ زمہریرہ کے الفاظ ہے نا قرآن مجید میں، تو زمہریرہ یہ ٹھنڈے ٹھنڈے عذاب کو کہتے ہیں۔ اور وہ روایت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، آگ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اور کہا کہ یا ربی اکل بعضی بعضا، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دو سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک وہ گرمیوں میں سانس لیتی ہے یعنی فی الشتاء ونفس فی الصیف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من زمہریر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ یہ جو تم گرمی کی سختی پاتے ہو یہ جہنم کی حرارت سے ہے، اور جو تم سردی کی سختی پاتے ہو یہ جہنم کے زمہریر یعنی سردی کی وجہ سے ہے۔ تو جہنم میں دونوں طرح کے عذاب موجود ہیں، لیکن جو اغلبیت ہے وہ جو دوسرا عذاب ہے وہ ہے، بہرحال ٹھنڈک کا عذاب بھی جہنم کے اندر موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بہت شکریہ۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، السلام علیکم، آواز نہیں، آواز سبق ختم ہو گیا تھا میرے خیال میں، تب آپ نے میسج کیا۔ جزاکم اللہ خیرا، استاد بارک اللہ محترم فیکم۔ یہ کون سی تفسیر ہے؟ یہ پی ڈی ایف میں ملے گا ہمیں یہ اس کا ہاں یہ ایک پی ڈی ایف کاپی میں ہے آپ کو یا ملے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ فائل میں پی ڈی ایف میں شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ سے۔ جی ٹھیک ہے، ہاں جزاکم یہ اللہ خیر۔ اختصار کیا ہوا ہے، حافظ عبدالسلام صاحب کی جو تفسیر ہے اس کا اختصار ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم کیا حال ہے جی؟ امید ہے جی آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ ٹائمنگ کے حوالے سے ریکویسٹ کرنی تھی، میں سعودی عرب سے ہوں، تو یہاں کی ٹائمنگ پاکستان کے حساب سے 2 گھنٹے جو ہے نا وہ فرق ہے، تو نماز مغرب کا جو ہے نا اس میں جو ٹائم جو ہے نا وہ شامل ہو جاتا ہے پھر، یعنی ہماری کلاس کے ٹائم کے اکارڈنگ، تو ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ آپ تھوڑا سا اس ٹائم کو مینیج کر لیں میری خضر اگر بھائی ہو سے سکے بات تو۔ ہوئی تھی، اصل میں نا اس سے پہلے بھی میری تھوڑی جی سی جی مصروفیت ہے اور اس کے بعد بھی ہماری 2 کلاسز چلتی ہیں، تو ابھی وہ جی جی بعد والا جو کورس ہے وہ ہمارا بہت جلد ختم ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا جی نا جی آگے کر جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ سہولت بن جائے گی آپ کے لیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔